दोस्तों तारीख आज 16 अप्रैल 2025 दिन बुधवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आर्मी में 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की कमी, ऑफिसर रैंक के 16.71% पद खाली। हर साल 60,000 सैनिक रिटायर हो रहे, वहीं भर्ती सिर्फ 40,000 हो रही। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में संसद में दी जानकारी। इस समय सेना की कुल संख्या 12.48 लाख है, जबकि 1 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी 19 अप्रैल को दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे चिनाब ब्रिज का करेंगे उद्घाटन और कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन 160 किलोमीटर का सफर सिर्फ 3 घंटे में पूरा करेगी और कश्मीर को दिल्ली से जोड़ेगी। ये ब्रिज 1315 मीटर लंबा और नदी तल से 360 मीटर ऊंचा है, जो कि एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। जिस हॉस्पिटल से बच्चा चोरी हो उसका लाइसेंस रद्द करो। चाइल्ड टेरिफिकिंग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार। बच्चा चोरी के आरोपियों की जमानत की रद्द, कहा सभी राज्य नवजात तस्करी के मामले 6 महीने में निपटाए। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन हुए शुरू। 3 जुलाई से 9 अगस्त तक पहलगाम बाल्टन रूट पर चलेगी यात्रा। श्रद्धालु ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस 220 रुपए रखी गई है। पूरे देश में नहीं दिखेगा एक भी टोल प्लाजा। अगले 15 दिनों में नई पॉलिसी की घोषणा करेगी सरकार। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, केंद्र सरकार जल्द ही एक नई टोल पॉलिसी पेश करेगी। इसके लागू होने के बाद किसी के पास टोल के बारे में शिकायत करने का कोई कारण नहीं बचेगा। बिहार में फ्रंट फुट पर खेलेगी कांग्रेस। विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में खड़गे के आवास पर हुई आरजेडी कांग्रेस की अहम बैठक। सीट बंटवारे समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। इस दौरान राहुल खड़गे, तेजस्वी समेत कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत देश के 20 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। बिहार में बिजली गिरने से 4 की मौत। वहीं बारिश से 2 दिन की राहत के बाद राजस्थान में फिर से लू ने दी दस्तक। बाड़मेर रहा देश का सबसे गर्म शहर। नेशनल हेराल्ड केस, ईडी ने पहली चार्जशीट दाखिल की। सोनिया, राहुल और पित्रोदा पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप। 25 अप्रैल को सुनवाई। जम्मू कश्मीर के पूंछ में एनकाउंटर जारी, एक जवान हुआ घायल। 4 दिन पहले किश्तवाड़ा में जैश के 3 आतंकी मारे थे। जब्त सामान में पाकिस्तानी एड्रेस मिला। संसद में बदले समीकरण, वक्फ कानून के बाद अब यूसीसी पर आगे बढ़ी मोदी सरकार। सूत्रों के मुताबिक संसद के दोनों सदनों में वक्फ बिल को मिले समर्थन को देखते हुए सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम आगे बढ़ाने का किया फैसला। एनसीईआरटी ने किताबों के इंग्लिश नाम बदलकर हिंदी नाम रखे। केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवकुटी बोले, सरकार का यह कदम भारत की भाषाई विविधता को कमजोर करेगा। वापस लेने की मांग की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 6 दिन में दूसरी बार 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राज्य की जिला इकाइयों को मजबूत करने के लिए पार्टी के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। कांग्रेस 37 साल से राज्य की सत्ता से बाहर है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर छूट ठीक नहीं। मुर्शिदाबाद हिंसा पर भड़के यूपी के सीएम योगी बोले, वक्फ की जमीनों पर गरीबों के लिए मकान बनाएंगे। जिसे बांग्लादेश पसंद हो वो वहीं जाए। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को मिली बड़ी राहत। खाने पीने की चीजें हुई सस्ती। 4 महीने में सबसे कम हुई थोक महंगाई। मार्च में थोक महंगाई 2.38% से घटकर 2.5% पर आई। यह 4 महीने में सबसे कम। मुसलमान में बाबर का डीएनए है तो तुम में किसका, राणा सांगा। विवाद के बीच फिर आया सपा सांसद रामजीलाल सुमन का बयान। बोले, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। तुम कहते हो हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो हमें यह कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। टेरिफ वॉर के बीच चीन ने ट्रंप को दिया तगड़ा झटका। जिनपिंग ने चाइनीज एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वे अमेरिका से एयरक्राफ्ट उपकरण और पार्ट्स की खरीद भी रोक दें। बिहार चुनाव को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, अमित शाह नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव करने की बात तो करती है, लेकिन ये नहीं कहते कि उन्हें सीएम बनाएंगे। वहीं निशांत का जवाब, पिता ही होंगे मुख्यमंत्री। मौसम विभाग ने जारी किया मानसून अपडेट। इस साल सामान्य से बेहतर रहेगा मानसून। खेती के लिए अच्छी खबर, 105% बारिश की उम्मीद। अल नीनो की स्थिति की संभावना नहीं, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। आईएमडी चीफ बोले, हिट वेव्स के दिन मई जून में बढ़ेंगे। यूपी की राजधानी लखनऊ में वाराणसी में बनेगी 100 से अधिक सड़कें। योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। नई सड़कों के निर्माण से लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी और विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। तेलंगाना में अब एससी सब कैटेगरी को भी मिलेगा आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने वाला दूसरा राज्य बना। इससे पहले हरियाणा में भी इसे लागू किया गया था।
किसी भी समुदाय को निशाना नहीं बनाया जा रहा। वक्फ कानून को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले, लोगों को गुमराह कर रहा विपक्ष, वक्फ विधेयक से मुस्लिमों को होगा फायदा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली के प्रदूषण को लेकर जताई गहरी चिंता। बोले, राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के चलते लोगों की औसतन 10 वर्ष जिंदगी घट रही है। अगर यहाँ कोई 3 दिन रह जाता है तो उसको कोई संक्रमण जरूर हो जाएगा। हमारे लिए आरजेडी कांग्रेस कोई चैलेंज नहीं। बिहार चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, नीतीश कुमार ही बनेंगे मुख्यमंत्री। हम जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, 10,000 तीर्थयात्रियों के लिए सऊदी हज पोर्टल फिर से खुला। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने दी जानकारी। भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद खुला पोर्टल। बंगाल की हिंसा पर अखिल भारत हिंदू महासंघ का बड़ा बयान। कहा, मोदी जी राष्ट्रपति शासन लगाओ, हिंदू कट रहा है, बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही। बिहार से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे चलाएगा 5 जोड़ी समर स्पेशल ट्रेन, यात्रियों को मिलेगी राहत। दिल्ली में स्कूलों की मनमानी और फीस वसूली पर फायर हुई सीएम रेखा गुप्ता। फोन लगाकर मनमानी करने वाले प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और रजिस्ट्रेशन रद्द करने की बात कही। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाई हाई लेवल कमेटी, जनवरी 2026 तक मांगी रिपोर्ट। वहीं बीजेपी बोली, ये अलगाववादी मानसिकता। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी पूरी तैयारी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संग बैठक के बाद बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए सामाजिक लोकतंत्र जरूरी। देश के अगले चीफ जस्टिस बनने जा रहे चीफ गवाई ने भारत की तरक्की के लिए की भीम स्मृति की प्रशंसा। बंगाल में माहौल खराब करने के लिए हिंदुओं को पलायन करवा रही बीजेपी, मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोले सपा नेता अबू आजमी। आईफोन के मामले में भारत ने चीन को औंधे मुंह पटका। देश में एप्पल आईफोन का 60% तक बढ़ा प्रोडक्शन, 1.5 लाख करोड़ के फोन किए एक्सपोर्ट। मुसलमान की जमीनों को हड़पना चाहती है केंद्र सरकार, झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा बयान, बीजेपी पर लगाए कई गंभीर आरोप। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 19,000 योग्य उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार। एसएससी ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को नाम भेजे, ममता सरकार जल्द जारी करेगी सूची। मुंबई ही नहीं टारगेट पर थी दिल्ली, एनआईए के पूछताछ में मुंबई हमले के आरोपी तहवूर राणा ने किया बड़ा खुलासा। तीसरी पारी में तिगुनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा हरियाणा, सीएम नायब सैनी बोले, पीएम मोदी के मार्गदर्शन में एनएच से जुड़ रहा हर जिला, 24 घंटे बिजली आपूर्ति। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा, विवादित टिप्पणी न करें। रेप केस में एचसी ने कमेंट किया था, लड़की ने खुद मुसीबत बुलाई, वहीं रेप की जिम्मेदारी। बीजेपी के 12 नेता उद्धव ठाकरे के संपर्क में शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे के दावे से महाराष्ट्र में मची सनसनी। बोले, हकीकत ये है कि भाजपा के 1 दर्जन नेता जो असंतुष्ट हैं, वो हम लोगों के संपर्क में हैं, वो घुटन महसूस कर रहे हैं। वक्फ कानून के खिलाफ आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की पार्टी भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। वक्फ बाय यूजर हटाने का किया कड़ा विरोध। मानसिक बीमार निकला अभिनेता सलमान खान को धमकी देने वाला शख्स मुंबई पुलिस ने गुजरात के वडोदरा जिले से किया गिरफ्तार। अल्पसंख्यकों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा, वक्फ कानून को लेकर एमपी के पूर्व कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। अमेरिकी की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर चला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का डंडा, $2.3 बिलियन की फंडिंग पर लगाई रोक, शिक्षा विभाग ने आदेश न मानने पर लिया एक्शन। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का फेरबदल, अमित कुमार सिंह को पंचायती राज का निदेशक बनाया गया है, जबकि प्रभु एन सिंह को प्रतिक्षारत कर दिया गया। पंजाब में फिल्म जाट में चर्च का सीन विवादों में आया, ईसाई समुदाय ने जताई कड़ी आपत्ति। कहा, अगर 2 दिन में एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो सिनेमा हॉल का घेराव होगा। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को लगा बड़ा झटका, मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण से जुड़े केस में चलेगी जांच, स्पेशल कोर्ट ने दिया आदेश। अब सर्दियों तक इंतजार नहीं करेगी दिल्ली सरकार, प्रदूषण रोकने के लिए 6 इलाकों में बनेंगे एयर मॉनिटरिंग स्टेशन। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के अनुसार ये स्टेशन जेएनयू, दिल्ली कैंट, नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय और राष्ट्रमंडल खेल परिसर में लगेंगे। सीकोहर लेन डील मामले में ईडी दफ्तर पहुंचे कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा। बोले, मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही, मैंने हमेशा सभी सवालों के जवाब दिए हैं और आगे भी देता रहूंगा। बिहार में भी चुनाव लड़ेगी हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा, पार्टी को राष्ट्रीय आकार देने की कवायद, पड़ोसी राज्यों के आदिवासी बहुल इलाकों पर खास फोकस।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में विदेश मंत्रालय के अधिकारी को चाटा मारा। मंगलनाथ मंदिर में कंप्यूटर ऑपरेटर ने गर्भगृह से बाहर धकेला। विरोध करने पर अधिकारी के परिवार से भी की बदसलूकी। दिल्ली में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी करने पर लगी रोक। धांधली की आशंका को देखते हुए सरकार ने लिया फैसला। पंजाब में कांग्रेस विधायक और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा पहुंचे हाईकोर्ट। याचिका दायर कर एफआईआर रद्द करने की मांग की। वहीं कांग्रेस ने चंडीगढ़ में किया प्रदर्शन। राजस्थान के पूर्व मंत्री खाचरियावास के घर ईडी की रेड। 19 ठिकानों पर पहुंची टीम। रियल एस्टेट निवेश में 48,000 करोड़ के घोटाले का मामला। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जानेंगे 2200 मंडल अध्यक्षों के मन की बात। राजस्थान आकर करेंगे सीधी बात। नेताओं को लोगों को वोट में बदलने का टास्क दिया। अंबेडकर एजुकेशनल टूर प्रोग्राम शुरू करेगी दिल्ली सरकार। बाबा साहेब के विचारों से रूबरू होंगे छात्र। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, बाबा साहेब पूरे भारत के महानायक, उनके विचारों को स्कूलों तक ले जाएगी सरकार। उज्जैन के पास खुलेआम शराब पीने का वीडियो। पीसीसी चीफ ने कहा, शराबबंदी कागजों में 80 का क्वार्टर। 120 में पूर्व सीएम उमा ने किए 6 ट्वीट। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। महंगाई में आम आदमी को मिली बड़ी राहत। खाने पीने की चीजें हुई सस्ती। मार्च में थोक महंगाई 2.38% से घटकर 2.5% पर आई। यह 4 महीने में सबसे कम। दुनिया भर में हर 5 में से एक आईफोन अब भारत में बन रहा। एक साल में 1.88 लाख करोड़ के फोन बना है। पिछले साल की तुलना में 60% बढ़ा प्रोडक्शन। मार्क जुकरबर्ग को बेचना पड़ सकता है इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। कंपटीशन खत्म होने के इरादे से प्लेटफॉर्म्स खरीदने का आरोप। अमेरिका में एंटीट्रस्ट केस की हुई सुनवाई। सोने की कीमतों में कमी और चांदी में आई तेजी। सोना 190 रुपए गिरकर 93,163 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी 1,934 बढ़कर 94,863 रुपए प्रति किलो पर पहुंची। मोटोरोला एज 60 स्टाइलस स्मार्टफोन 22,999 में पहुंचा। इसमें 50 मेगापिक्सल सोनी LYT 700C कैमरा, 6.7 इंच डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 प्रोसेसर मिल रहा। Vivo T4 स्मार्टफोन AI फीचर के साथ होगा लॉन्च। इसमें 7,300 mAh की सबसे बड़ी बैटरी मिलेगी। एक्सपेक्टेड प्राइस 20,000 रुपए। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज की खेल जगत यानी क्रिकेट स्पोर्ट्स से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बने सबसे उम्रदराज प्लेयर ऑफ द मैच। बतौर फील्डर बल्लेबाजों को आउट करने के मामले में भी रचा इतिहास। बीसीसीआई ने भारत के बांग्लादेश दौरे के लिए जारी किया शेड्यूल। 3 वनडे और 3 T20 मैच खेले जाएंगे। 17 अगस्त से खेली जाएगी सीरीज। आईपीएल 18 के 30वें मैच में सीएसके ने एलएसजी को 5 विकेट से हराया। 25 मीटर दौड़कर त्रिपाठी ने लपका शानदार कैच। धोनी ने एक हाथ से लगाया 6। डायरेक्ट थ्रो से समद को भी किया रनआउट। श्रेयस अय्यर ने जीता आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। चैंपियंस ट्रॉफी में मचाया था धमाल। अय्यर से पहले शुभमन गिल को मिला था सम्मान। विनोद कांबली की मदद के लिए आ गया सुनील गावस्कर। मेडिकल खर्च के साथ हर महीने देंगे 30,000 रुपए। सिंगर लियोनल रिची से पहली बार मिले मेसी। रिची के नाम पर रखा गया था स्टार फुटबॉलर का नाम। सिंगर ने पोस्ट किए फोटोज। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज की सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड एक्टर्स से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पंजाब में फिल्म जाट में चर्च का सीन विवादों में आया। ईसाई समुदाय ने जताई कड़ी आपत्ति। कहा अगर 2 दिन में एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो सिनेमा हॉल का घेराव होगा। सलमान खान को धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार। कहा था घर में घुसकर मारेंगे, कार बम से उड़ाएंगे। परिवार बोला मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। कंगना रनौत बोली नेहरू को अंबेडकर से जलन थी, उनका अपमान कर कैबिनेट से निकाला। भाजपा ने बाबा साहेब को असल सम्मान दिया। गोविंदा से तलाक की अफवाह पर पत्नी सुनीता ने पहली बार तोड़ी चुप्पी। बोले हमारे मुंह से न सुनो तो विश्वास मत करो। ड्रीम गर्ल 2 से बाहर होने पर छलका नुसरत का दर्द। अनन्या पांडे से रिप्लेस किए जाने पर एक्ट्रेस बोली अपने ही सीक्वल से बाहर होना दुखद। प्रियंका चोपड़ा के हाथ आई एक और बड़ी फिल्म। महेश बाबू के बाद हॉलीवुड एक्टर निकोलस स्टोलर के साथ लगाएंगी कॉमेडी का तड़का। दुबई में चमक चलो गाने पर थिरकी करीना कपूर। डांस वीडियो हुआ वायरल। एक्ट्रेस के मूव्स देख फैंस बोले जस्ट लुकिंग लाइक वाव।
क्रिकेटर चहल संग अफेयर की खबरों के बीच महवश का पोस्ट, बोली जिंदगी बहुत छोटी है, जो आपको वक्त नहीं देते उन्हें अनदेखा करें। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत देश के 20 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। बिहार में बिजली गिरने से 4 की मौत। वहीं बारिश से 2 दिन की राहत के बाद राजस्थान में फिर से लू ने दी दस्तक। बाड़मेर रहा देश का सबसे गर्म शहर। अचानक बदला बिहार का मौसम। आईएमडी ने पटना समेत 4 जिलों के लिए जारी किया रेड अलर्ट। इस दौरान तेज आंधी और बारिश मचाएगी तबाही। झारखंड में 9 जिलों के लिए मौसम विभाग का रेड अलर्ट। ओले के साथ गिर सकती है बिजली, इस दौरान बाहर न निकलने की सलाह। जम्मू कश्मीर में गर्मियों के बीच ठंड की दस्तक। मौसम विभाग ने तेज बारिश और बर्फबारी का जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। कई जिलों में ओलावृष्टि और बारिश की चेतावनी। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत, यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 10वीं 12वीं पास के लिए निकली भर्ती। सैलरी 1.5 लाख से ज्यादा। महिलाओं को फीस में मिलेगी छूट। हरियाणा में पिछड़े बच्चों को 100% स्कॉलरशिप का ऐलान। देश में कहीं भी मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। एनआईटी पटना में फैकल्टी के पदों पर निकली भर्ती। सैलरी 1,59,000 तक। इंटरव्यू से होंगे सिलेक्शन। एफएसएसएआई में ग्रेजुएट से लेकर इंजीनियर्स के लिए भर्ती। एज लिमिट 56 साल। सैलरी 2 लाख से ज्यादा। एम्स में जूनियर रेजिडेंट की निकली भर्ती। सैलरी 55,000 से ज्यादा। बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। बजाज फाइनेंस में मैनेजर की वैकेंसी। जॉब लोकेशन यूपी। एनुअल सैलरी 5 लाख से ज्यादा। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। धार्मिक कार्यों में सहभागी बनेंगे। आपको आज कार्य क्षेत्र के साथ घरेलू व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काफी परिश्रम करना होगा। आपको धन लाभ होगा, लेकिन वह तुरंत ही अनावश्यक कार्यों में खर्च भी हो जाएगा। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज कुछ रोचक घटनाएं होगी जो आपको आनंदित करेगी। सितारे यह भी कहते हैं कि आज दिन का पहला भाग आपके लिए लाभ और नई संभावनाओं को लेकर आएगा। ऐसे में आपको काम के प्रति गंभीर रहना होगा। किसी परिचित से अनपेक्षित समाचार मिलेगा जिससे हैरान भी होंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा। दोपहर तक धैर्य और शांति से काम लेने की जरूरत है। क्रोध पर नियंत्रण रखिए। व्यावसायिक कारणों से मानसिक बेचैनी रहेगी। घरेलू उलझनों के कारण परिवार के सदस्य किसी न किसी कारण से असंतुष्ट रहेंगे और आपसे खफा होंगे। कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिश्रित फलदायी रहेगा। दिन के पहले भाग में जो भी मेहनत करेंगे उसका लाभ आपको आने वाले दिनों में मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपको बेहद संयम और सतर्कता के साथ चलना होगा, नहीं तो आपकी छोटी सी गलती आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रूप से बेहतर रहेगा। बीमार लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। कामकाज को लेकर पूरे दिन मानसिक चिंता रहेगी। किसी न किसी कारण से कारोबार में धन संबंधी मामले अटक सकते हैं। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि अमरनाथ यात्रा कब से शुरू होगी। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।